न्यूली रिलीज सीरीज जिसकी स्टोरी से लेके इसकी एनिमेशन सब कुछ आपको काफी पसंद आने वाला है। सो गाइस चलिए एपिसोड की स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा जिसका नाम शाओ चैंग होता है वो क्राउड के अंदर काफी बुरे तरीके से कुछ एरेस वगैरह क्रिएट कर रहा था। साथ ही दूसरी तरफ हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम यूनफेई था। वो कह रहा होता है कि बिग ब्रदर आप भला कहाँ जा रहे हैं, रुकिए जरा मेरी बात सुनिए। लेकिन तभी काफी ज्यादा एक्सटर्नल फोर्सेस के चलते वो पीछे कर जाता है। धीरे धीरे करके वो एक जगह पे आ गया था। ये जगह एक महल टाइप लग रही होती है। फिर इस लड़के का नाम यूनफेई हमें बताया जाता है। कोई तो पीछे से इसके ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक करता है, जिसके बाद यहाँ पर वो पीछे की तरफ को हट गया था। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारा मेन लीड जिसका नाम शाओ चैंग उसे मारने लग जाता है। हालांकि उसका भाई ही था, लेकिन न जाने क्यों वो उसे पीट रहा होता है। जिसके बाद एक काफी स्ट्रॉन्ग पावर का अटैक वो करता है। फिर लास्ट में एक और फिस्ट अटैक वो कर देता है। हालांकि तभी वो कहने लग जाता है कि बड़े भाई आखिर आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मैं आपका भाई हूँ ली यूनफेई। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने इस अटैक को रोकता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओ चैंग तुरंत ही अभी फ्लोर पे आके खड़ा हो गया था और कहने लग जाता है कि यूनफेई आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी वो कहने लग जाता है कि ब्रदर आखिर आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपको इस तरीके से मरने के लिए छोड़ सकता हूँ। तभी वो कहने लग जाता है कि ये सब कुछ मरना नहीं, इसको ट्रिब्यूलेशन कहा जाता है। और हम देखते हैं कि काफी खतरनाक थंडर आके उसे हिट करने वाली थी, लेकिन तभी अपने भाई यूनफेई को पीछे हटा देता है। फिर उस सारी की सारी थंडर को भी खत्म करता है। जिसके बाद वो ये भी कहने लग गया था कि कोई तरीका नहीं है, अगर मुझे पावरफुल बनना है तो फिर यहाँ पर ये जो 9 सुप्रीम बींग्स है हेवन के, मुझे उन सभी में से एक बनना होगा, जिसके लिए यहाँ पे काफी सारी कठिनाइयां हैं। लेकिन तभी वो कहने लग जाता है कि ब्रदर आपके पास भी सुप्रीम बॉडी है कल्टीवेट करने के लिए। लेकिन तभी वो कहने लग जाता है कि जो कुछ भी हो, लेकिन मैजिक गैदर करना मेरी और पावर गैदर करना सबसे ज्यादा जरूरी है, भले इसके लिए मुझे रिस्क क्यों ना उठाना पड़े। जिसके बाद हमें ट्रिब्यूलेशन भी दिखाई जाती है और यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाता है कि मुझे हायर लेवल पर पहुंचना है यूनफेई, और अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो फिर चलो मेरे साथ। उसके बाद यहाँ पर वो एक काफी शानदार डायलॉग ये भी बोलता है कि एक मैन के लिए सबसे बड़ी सक्सेस यही है कि वो सक्सेस को हासिल करे या फिर मर जाए। जिसके बाद यहाँ से तुरंत ही वो चला जाता है। फिर यूनफेई को भी काफी ज्यादा अच्छी मोटिवेशन मिल गई थी, तो फिर वो तुरंत ही अपने भाई के पीछे पीछे चला जाता है। अब इसकी दूसरी साइड हमें लिन यून सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ डिसाइबल्स आपस में फाइट कर रहे थे। तभी एक लड़का अंदर जाने की कोशिश कर रहा था मास्टर को देखने के लिए, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे एक बंदा आ गया था जो कि उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और वो कहने लग जाता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। तभी वो उसे कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम कौन होते हो हमें बताने वाले। और फिर इन लोगों के बीच में आपस में फाइट स्टार्ट हो गई थी और वो उसको हिट ही करने वाला था, लेकिन तभी सरप्राइजिंगली जिसका नाम शाओ चैंग ही है वो भी फिलहाल अभी गेट के अंदर से बहुत ही बुरे तरीके से आके बाहर गिर जाता है। जिसके बाद उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और यहाँ पे वो बंदे कहने लग जाते हैं कि शाओ चैंग तुम तो सेक्ट के 5 ग्रेट डिसाइबल्स में से एक हो, आखिर तुम इस तरीके की हरकतें क्यों करते हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता। जिसके बाद सेकंड वाला भी उसे हरास करने लग जाता है और कह रहा था कि ब्रदर लियू फेंग ने भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा है, फिर भी तुम इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। शाओ चैन वाकई में तुमसे कोई सेंसिबल चीज उम्मीद ही नहीं की जा सकती। तभी वो कहने लग जाता है कि ब्रदर लियू फेंग वैसे इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, कुछ ज्यादा ही कूल नहीं है। इसका मतलब यहाँ से उसके कपड़े वो इनर गारमेंट छीन के लेके आ गया था, जिससे कि यहाँ पे लियू फेंग को इतनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट होती है कि उसे बहुत ही गुस्सा भी आने लग गया था और कह रहा होता है कि इसे तुरंत ही पकड़ लो। लेकिन ये शाओ चैन वाकई में भी काफी तेज लग रहा था, वो तुरंत ही खुद को छुड़वा लेता है। हालांकि लियू फेंग ऑलमोस्ट उसको हिट करने वाला था, लेकिन तभी एल्डर फेंग इस जगह पर आ जाता है और कह रहे थे कि बस बहुत हो गया तुम सारे लोगों का, चलो डिसाइबल्स तुम सभी मेरी बातें सुन लो। भले ही ट्रूथ थोड़ा हार्श हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मास्टर को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओ चैन कह रहा था कि जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये कहते साथ ही तुरंत ही वहां से भागने भी लग जाता है। हालांकि सारे के सारे लोग उसके पीछे जा रहे थे और एक तबाही इन लोगों ने सेक्ट के अंदर मचा दी होती है। सभी एक दूसरे के पीछे जा रहे थे भागते हुए। और उसके बाद हमें अपने असल शाओ चैन को भी दिखाया जाता है, जो कि एक ऐने के थ्रू ये सब कुछ देख रहा था और कह रहा होता है कि तो वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद यूनफेई आ जाता है और कह रहा था कि आखिर ब्रदर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने इतने सारे क्रैक्स को क्यों ओपन कर दिया है। लेकिन तभी वो कहने लग जाता है कि सब कुछ काफी ज्यादा अलग है इस वर्ल्ड से। जिसके बाद वो काफी सारे क्रैक्स को ओपन करता जाता है और देखने लग गया था उन सभी के अंदर जहाँ पर उसे विजुअल्स दिखाई दे रहे थे। यूनफेई को तो कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, तो वो कह रहा था कि मुझे तो यहाँ पे क्रैक्स के अलावा ब्रदर कुछ दिख ही नहीं रहा। लेकिन तभी वो कहने लग जाते हैं कि जो ग्रेट रियल्स है ना, ये 9 ग्रेट रियल्स है, इनकी पावर अलग है और सभी एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट भी है। डिजास्टर मेरे लिए आने वाला है और मुझे इससे निकलने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा। जिसके बाद यहाँ पे काफी सारे धर्मा रियल्स के बारे में वो बताता है और इन सभी के बारे में वो इसलिए भी जानना चाह रहा था क्योंकि इन्हीं किसी रियल्स के अंदर से उसकी दुश्मन निकल के आने वाली है। मेनली यहाँ पे 10 मेजर धर्मा रियल्स के बारे में हमें बताया जाता है, जहाँ पे एनिमल धर्मा रियल, हेल धर्मा रियल, हेवनली धर्मा रियल, ह्यूमन धर्मा रियल और फिर उसके बाद असुर धर्मा रियल के बारे में हमें बताया जाता है। लास्ट में देखने के लिए मिलता है कि जैसे वो इन धर्मा रियल्स को ओपन कर लेता है, तभी यहाँ पर वो कहने लग गया था कि न जाने वो कहाँ है। तभी यहाँ पे यूनफेई पूछ रहा होता है कि ब्रदर आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो कहने लग जाता है कि यूनफेई वो लोग मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे और मुझे नहीं पता कि आखिर वो कौन से रियल से आने वाले हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही वहां से निकल जाता है और कह रहा था कि मुझे जल्द से जल्द इस जगह से निकलते हुए उन लोगों को ढूंढ के मारना होगा, इससे पहले कि वो मुझे मारे। और फिर ये भी कहने लग जाता है कि इस वर्ल्ड के अंदर या फिर किसी और वर्ल्ड के अंदर भी शाओ चैन जैसा कोई भी नहीं है। जिसके बाद वो काफी टेंशन में अपना मास्क लगाता है और हम देखते हैं कि उन सारे क्रैक्स के थ्रू होते हुए रियल के अंदर जा रहा होता है, जहाँ पे वो एक रियल के अंदर आ चुका था और वहाँ पे आने के बाद वो दूसरा क्रैक ओपन करता है और फिर वहाँ पर भी ह्यूमन रियल के अंदर उसे कोई नहीं मिलता। जिसके बाद वो एक और पोर्टल के थ्रू आके दूसरे रियल के अंदर आ गया था, जहाँ पर उसे उसके दुश्मन नहीं मिलती। अब वो एक बार फिर से टोर्नेडो टाइप डिजर्ट के अंदर आ जाता है और कह रहा था कि आखिर कहाँ है मेरे दुश्मन। जिसके बाद एक बार फिर से वो अपने दुश्मनों को ढूंढने के लिए नेक्स्ट पोर्टल ओपन करने ही वाला था, लेकिन तभी कोई सोर्स उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी वो कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम मुझे मिल ही गए। और उसके बाद हमें 2 पर्सन को दिखाया जाता है जो कि कह रहे थे कि शाओ चैन आज तुम हमारे हाथों से बच के नहीं जा सकते हो। और हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि लोग इतने ज्यादा चालाक और शातिर थे कि उन्होंने यूनफेई तक को अपने काबू में कर लिया था। उसकी हालत काफी खराब थी। एक लड़की जो कि तुरंत ही फेंक के मारती यूनफेई को और कहने लग गई थी कि ये लो तुम्हारा भाई। हालांकि इससे शाओ चैन को काफी गुस्सा आ रहा था और वो कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों को गुस्सा आ रहा था और
और कह रहे होते हैं कि अब हम तुम्हें भी मारेंगे। और ये कहते साथ ही इन लोग की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे वो लड़की जो कि देखने के एक नॉर्मल सी पर्सन नजर आ रही थी, वो काफी स्ट्रॉन्ग निकलती है और बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से ये लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक पे अटैक करने लग जाते हैं। मास्क मैन भी यहाँ पर मौजूद था, जो कि तुरंत एक काफी ज्यादा पावरफुल स्टोन से अटैक करता है शाओ चैन के ऊपर। बट हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे शाओ चैन उसे डील करने की पूरी कोशिश कर रहा था और वो उसे डील आउट कर भी लेता है। बट यहाँ पे एम्बरर गर्ल जो थी वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करती है। शाओ चैन अब यहाँ पे थोड़ा इंजर्ड हो चुका था, इसलिए वो तुरंत ही एक एरे को ओपन करते हुए दूसरे रियम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन ये लोग ये ट्रेस कर लेते हैं कितनी जल्दी वो कहाँ गया है और बंदा वो मास्क मैन कहने लग जाता है कि हमने तुम्हारी ऑलरेडी काफी सारी स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम कर लिया है और अब सही वक्त आ चुका है तुम्हें मारने का। बट शाओ चैन का एटीट्यूड इतना ज्यादा खतरनाक था, वो हंसने लग जाता है और कह रहा था कि ये कभी नहीं होगा। हालांकि तभी एम्बरर गर्ल भी आ जाती है और कह रही थी कि हम बस तुम्हें मारना चाहते हैं क्योंकि तुमने अपने सारे वादे को भुला दिया है। तभी शाओ चैन कहता है कि पास्ट यूज इस बातों को करके कुछ नहीं होने वाला और काफी स्ट्रॉन्ग फायर अटैक कर देता है। एम्बरर गर्ल यहाँ पर उस अटैक को रोकती है और फिर जैसे ही चारों तरफ फायर होने लग गई थी तभी एक बार फिर से शाओ चैन वहां से दूसरे रियम के अंदर चला जाता है। हालांकि यहाँ पे एम्बरर गर्ल तुरंत ही नोटिस कर लेती है कि वो कौन से कैरेक्टर थ्रू यहाँ से गया, तो फिर दोनों इसके पीछे पीछे चले जाते हैं। लेकिन इस बार शाओ चैन ने उन्हें ट्रिक कर दिया था और हम देखते हैं कि यहाँ पे लोग काफी बुरे कैरेक्टर्स टाइप कुछ फ्लैश वगैरह के अंदर आके फंस जाते हैं। मास्क मैन को फ्लैट की टहनी पकड़ लेती है, हालांकि शाओ चैन सामने से उसके ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिसके बाद फाइनली उस फ्लैट टाइप चीज ने उसे खा लिया था। एम्बरर जो थी यहाँ पर ये बहुत ही बुरे तरीके से टोर्नेडो टाइप उस डिजर्ट के अंदर फंस जाती है, लेकिन इतनी ही देर में शाओ चैन पीछे से आ गया था। हालांकि इतनी शादी थी कि तुरंत ही शाओ चैन के ऊपर अटैक कर देती है, बट वो गायब हो जाता है, फिर उसके पीछे आके खड़ा हो गया था। वो एक बार फिर से अपने फेदर्स के थ्रू अटैक करती है, लेकिन शाओ चैन काफी ज्यादा शादी था। अब वो यहाँ पे लगातार उसके ऊपर अटैक पे अटैक करे जा रहा होता है और एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक वो करता है, जिससे कि वो किसी की रूफ के ऊपर गिर चुकी थी, उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि जड़ होने के बाद यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि शाओ चैन क्या तुम सच में भूल चुके हो उन सारी ओल्ड फीलिंग्स को, आखिर तुम मुझे कैसे हर्ट कर सकते हो। लेकिन अभी शाओ चैन कह रहा होता है कि अगर मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो फिर मुझे ये सारी फीलिंग्स को किल करना होगा, जिसके लिए मैं पहले ही सब चीजों को कर चुका हूँ, मैं अब डेड हो गया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही वो गर्ल आके खड़ी हो चुकी थी, साथ ही मास्क मैन भी आ जाता और कह रहा था कि आज तुम्हारा सर्वाइव करना मुश्किल है। दोनों यहाँ पे तुरंत ही अटैक करने लग जाते हैं। शाओ चैन ने एक बार फिर से यहाँ पर पोर्टल ओपन कर लिया था और एक बार फिर से यहाँ पर वो भागने लग जाता है एक रियम से दूसरे रियम के अंदर। और यहाँ पे यूनफे भी सब कुछ खड़ा हुआ देख रहा था और कह रहा होता है कि ब्रदर शाओ चैन आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये शाओ चैन एक रियम से दूसरे रियम कब तक भागेगा, क्योंकि इन लोगों ने तो पूरा पक्का फैसला कर लिया शाओ चैन को मारने का और लग रहा है कि जिस इरादे से ये लोग आए हैं उसमें काफी जल्दी कामयाब भी हो जाएंगे। हालांकि किसी के साथ दूसरे साइड हमें अपने शाओ चैन दिखाया जाता है, जो कि उसी इनर गारमेंट को लेकर ऐसे ही अभी तक घूम रहा था और इसके पीछे यहाँ पे काफी सारे डिसाइबल्स भागते हुए आ रहे होते हैं। स्पेशली लियू फैंग भी यहाँ पर भागता हुआ आ रहा था और कह रहा होता है कि शाओ चैन मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे इतनी ही देर में वो कैक्टस टाइप फ्लावर्स के ऊपर भी अटैक कर देता है। लियू फैंग आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसके फ्रेंड्स उसे रोक लेते हैं और कह रहे थे कि बिल्कुल भी नहीं, इस क्लाउड गेट के पास में बिल्कुल मत जाना, ये फॉरबिडन एरिया है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जान लेने वाला भी हो सकता है, इसलिए हमें दूर रहना होगा। जिसके बाद लियू फैंग को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, उसके लोग उसे पकड़ भी रहे होते हैं, लेकिन वो उन सभी को पीटते भागते आगे की तरफ को जा रहा था। और इतनी देर में न जाने कैसे इस फॉरेस्ट के अंदर से चारों ही तरफ से स्टोन्स वगैरह आने लग गए थे। तभी ये लोग थोड़े सतर्क हो जाते हैं एंड यहाँ पे इसके साथी कहने लग गया था कि भागो यहाँ से, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि फॉरेस्ट ऑफ डेथ है। जिसके बाद लियू फैंग को न चाहते हुए भी यहाँ से भागना पड़ता है। वो कुछ था कि यहाँ पे शाओ चैन तो फंसी गया था, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट कोई तो आके उसके ऊपर भी अटैक करता है। बट यहाँ पे शाओ चैन उसे कहने लग गया था कि जियो मैंग आखिर तुम कब तक इन सारी हरकतों से बाज आओगी। और हमें काफी ब्यूटीफुल सी फ्रेंड दिखाई जाती है शाओ चैन की, जो कि कह रही थी कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, नहीं तो जो डिसाइबल थे ना कसम से तुम्हारी जान ले लेते और तुम्हें कोई बचाता भी नहीं। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि कुछ टंग टाइप चीज आती है रिवर के अंदर से निकल के, बट शाओ चैन अपनी लवर जियो मैंग को बचा लेता है, लेकिन वो जान खतरे में आ गई थी। तभी यहाँ पे उससे कह रहा होता है कि अपना ध्यान रखा करो कि तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो। तभी वो कहने लग जाती है कि क्या तुम भूल चुकी हो, और एक वाइन का जार दिखाती है। पांच का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों ही बैठे हुए डिस्कशन कर रहे थे और यहाँ पर कह रहा होता है शाओ चैन की जियो मैंग तुम और मास्टर ही तो जिसे मेरा बर्थडे का दिन याद रहता है, नहीं तो किसी को क्या ही खबर। मास्टर को जब से पॉइजन दिया गया है तब से यहाँ पे एल्डर फैंग सब कुछ चार्ज को संभाले हुए हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन है जो कि उन्हें पॉइजन दे रहा है। तभी यहाँ पे जियो मैंग कहने लग जाती है कि हाँ तुमने भी सही कहा, लेकिन आखिर कब तक ये चीजें चलेंगी। तभी वो कहने लग जाते हैं कि तुम परेशान मत हो, मास्टर बस इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन है जो कि खुद से ही सामने आ जाए, और वो बस ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो इंजर्ड है। जिसके बाद तुरंत जियो मैंग उसके पास में आ जाती है, कहती है लेकिन तुम। तभी यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेकर कह रहा था कि मैं हूं ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। जिसके बाद वो अपनी लवर जियो मैंग को गले से लगा लेता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये दोनों ही ऐसे ही मोमेंट स्पेंड कर रहे थे। तभी काफी सारी जेली फिशेज हमें उस डेड सोल फॉरेस्ट के अंदर देखने के लिए मिलती है। तभी यहाँ पर अपने हीरो शाओ चैन को कुछ फील होता है, तो वो तुरंत ही विंडो के सहारे देखने आ गया था। तो वो देख रहा होता है कि यहाँ पर कुछ तो चल रहा है, लेकिन तभी सारी की सारी बातें वो जियो मैंग को नहीं बताना चाहता था। तो कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि जियांग मैंग अभी आपको चले जाना चाहिए, काफी देर से आप यहाँ पर हैं। जिसके बाद जियांग मैंग तुरंत ही चली जाती है और उसके जाते शाओ चैन तुरंत ही फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है। फिर वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ को जाके देखने लग गया था। एक के पीछे खड़े होकर वो देख रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी उसे कुछ ऐसा पता चलता है। हम देखते हैं कि एक बंदा जिसका नाम वो फैंग था, वो यहाँ पर एल्डर फैंग के साथ में बातें कर रहा होता है और कह रहा था कि अगर उस बुढ़े को हमने पहले ही जहर दे दिया होता तो शायद वो अब बच ही ना पाता। तभी यहाँ पे वो फैंग कहने लग जाता है कि वाकई में आपने सही कहा, लेकिन इस बार थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हो गई है उस सेक्ट मास्टर को मारने में। तभी यहाँ पर वो फैंग कहने लग जाता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, इस जगह की टीम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। एल्डर फैंग कहने लग जाते हैं कि आप मुझे बस मौका दीजिए, कल सुबह का सूरज वो नहीं देख पाएगा। जिसके बाद यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, जैसे जैसे इस पहले से हम बाकी सारे लोगों को हटाते जाएंगे तो फिर एल्डर फैंग तुम ही इस लियान सेक्ट के आने वाले मास्टर बनोगे। जिसके बाद यहाँ पर वो काफी सारी और भी चीजों के बारे में बताने लग जाता है और कह रहा था कि ठीक है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्डर फैंग तुरंत उसके सामने ग्रीट करने लग गए थे और कहने लग जाते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो ऐसी बात कह रहा है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। वो कहने लग जाता है कि मुझे वो लड़की जिया मैंग चाहिए। ये सुनने के बाद यहाँ पे एल्डर फैंग कह रहे थे कि अच्छा ये बात है, और साथ ही अपना शाओ चैन को तो कुछ ज्यादा ही शौक हो जाता है कि आखिर कैसे ये लोग बात कर रहे हैं। और साथ ही वो ये भी कहने लग जाते हैं कि उसके पास में हेवनली रेड स्प्लिट बॉडी है।
जिसके चलते मुझे वो लड़की किसी भी हालत में चाहिए। हालांकि शाओ चैन को जैसे इस बारे में पता चलता है वो थोड़ा घबरा गया था और जैसे ही घबराहट में वो अपना पैर पीछे को हटाता है तभी यहाँ पर बेल वगैरह बजने लग गई थी, जिससे कि लोगों को अंदाजा हो जाता है कि कोई तो फिर दोनों ही डिसेंबल्स भागते हुए आते हैं पकड़ने के लिए शाओ चैन को। लेकिन शाओ चैन नोटिस करता है कि यहाँ पर तो जिया मैंग भी आ रही है उसी से मिलने के लिए, क्योंकि कुछ हर्ब्स थे जो कि वो शाओ चैन को देना चाहती थी लेकिन पहले भूल गई थी, तो अब वापस आई होती है देने के लिए। अब उसे देखने के बाद वो घबरा जाता और कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं, इन लोगों के हाथों में जिया मैंग को नहीं लगने दूंगा। तो जान पूछ के डिसेबल का ध्यान भटकाता कह रहा था कि देखो मैं इधर हूं, और फिर तुरंत ही वहां से चिल्लाते हुए भागने लग जाता है दूसरी साइड को, जिससे कि उन लोगों का ध्यान भटक जाए। जिया मैंग ने भी सब कुछ देख लिया था, कह रही थी कि यहाँ पर तो शाओ चैन बहुत ही बड़े खतरे में फंस गए हैं, मुझे क्या करना चाहिए। और तभी उसे याद आता है कि हाँ उसे सेक्ट लीडर से ही हेल्प लेनी होगी। तुरंत ही उनके पास में चली जाती है। सारी दूसरी साइड हमें यूनफेई को दिखाया जाता है जो कि अभी भी इसी फाइटिंग को देख रहा था। एक रियम से दूसरे रियम में ये लोग जा रहे होते हैं और बहुत ही शानदार तरीके की फाइटिंग हमें देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे अपना शाओ चैन बहुत ही बुरे तरीके से रूफ के अंदर घुसा घुसा के मार रहा होता है। और यहाँ पर गाइस ये लोग घर वगैरह तोड़ रहे होते हैं अपनी फाइटिंग के दौरान। गाइस इस मौके पर मुझे आपसे पूछना है कि अगर आपको इस तरीके से फाइट करने का मौका मिले तो आप इसे एंजॉय करोगे या फिर नहीं। तभी हम देखते हैं कि शाओ चैन ने काफी स्ट्रॉन्ग अटैक मास्क मैन के ऊपर करता है, तभी यहाँ पे मास्क मैन भी इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद तुरंत ही शाओ चैन गायब हो गया था। तो दोनों ही देखने लग जाते हैं, लेकिन तभी वो अपनी नाइस एंड किलिंग हेवन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक थी कि दोनों की हालत काफी बद से बदतर हो जाती है। क्वीन के मुंह से तो यहाँ पे ब्लड भी निकलने लग गया था। तभी यहाँ पर आ जाता अपना शाओ चैन और कह रहा था कि तुमने भले कितनी ज्यादा कल्टीवेशन की हो लेकिन ध्यान मैन के ऊपर तुम कभी भी अपना कब्जा नहीं जमा पाओगे। ये कहते साथ ही वो अपनी काफी सारी थंडर पावर को इन लोगों के ऊपर देके मारता है। हालांकि दोनों यहाँ पे शील्ड बैरियर बना के खुद को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये पावर शाओ चैन की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि यहाँ पे मास्क मैन का मास्क तक हट जाता और गाइस यहाँ पे हमें शाओ चैन की पावर का अंदाजा होता है कि वो वाकई में एक गोल्ड लेवल की पावर अपने अंदर रखता है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो देखता है कि यहाँ पर तो कुछ अजीब सा उसके साथ में हो गया है जो कि वो कभी सोच तक नहीं सकता था। यहाँ पे यूनफेई जो कि उसे अपना भाई कहता था उसने पीछे से आके उसकी बैग के अंदर खंजर भोंक दिया था, जिसके चलते यहाँ पर वो हंसने लग जाता है, कह रहा था कि अगर तुम जब तक यहाँ पर रहोगे तो मुझे एक फॉलोअर बनके ही रहना होगा तुम्हारा और मैं ये कभी नहीं सहूंगा। जिसके बाद वो तुरंत यहाँ पर उसको फेंक देता है एंड यहाँ पे शाओ चैन कह रहा था कि क्या सच में मेरे साथ ही हो चुका है, मैं विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा, मेरा दोस्त जो मुझे अपना भाई कहता था वो एक झूठा मक्कार निकला, लेकिन ये सब कुछ मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। हालांकि तभी उसे असल शाओ चैन की बॉडी दिखती है जो कि दूसरे वर्ल्ड में काफी बुरी हालत में थी और तभी उसका दिमाग चलने लग जाता है। वो समझ लेता है कि उसे क्या करना है। हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओ चैन को बहुत ही बुरे तरीके से ये लोग मारने वाले थे, लेकिन इतनी देर में अपने सेकंड शाओ चैन की एंट्री हो जाती है उसकी बॉडी के अंदर। वो तुरंत उसकी बॉडी के ऊपर काबू पा लेता है और फिर कुछ ही सेकंड्स के अंदर यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारी डिवाइन पावर बाहर निकलने लग गई थी। जैसे वो दोनों डिसेबल्स अटैक करने वाले थे तभी एक बार फिर से उसकी बॉडी के अंदर से डिवाइन पावर निकल के जाती है। एक तरीका कैटास्ट्रोफी लग रहा था। तभी यहाँ पे तुरंत ही सेक्ट मास्टर आ जाते हैं, कह रहे थे कि आगे यहाँ पर हमारे लिनियन सेक्ट के अंदर चल के आया। वो तुरंत यहाँ पे भागते हुए चले जाते हैं अपने शाओ चैन के पास में। शाओ चैन जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो गया था, वो तुरंत ही वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता और अपने असल शाओ चैन का मास्क उसकी बॉडी पर आके लग गया था। हालांकि जैसे वो लोग नोटिस करते हैं कि कोई तो यहाँ पे आया तो तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाते हैं, कहते हैं कि मास्टर दुआन आ रहे हैं। जिसके बाद मास्टर दुआन तुरंत ही आते हैं, कह रहे होते हैं कि जल्द से जल्दी से यहाँ से लेके चलो, खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया हमारे सेक्ट के ऊपर। जिसके बाद तुरंत यहाँ पे शाओ चैन को लेके जाया जाता और उसके बाद वो स्टोन की हालत देख के समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ तो अनयूजुअल यहाँ पर हो रहा है। जिसके बाद हम अपने शाओ चैन को देखते हैं जो कि अपने सेकंड शाओ चैन की बॉडी के अंदर था और कह रहा था कि यूनफेई तुमने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है, ये मक्कारी की है तुमने मेरे साथ और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, मैं बहुत ही जल्दी तुमसे अपना बदला लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओ चैन जैसे ही अब थोड़ा बहुत कॉन्शियस होता है तो फिर यहाँ पर वो बात करने लग जाता है सेकंड शाओ चैन से, कह रहा था कि सीनियर आपने मेरी जान बचाई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी यहाँ पे अपना सेकंड वाले शाओ चैन सोचने लग जाता है कि आखिर सब कुछ हो क्या है। तभी अपना मेन शाओ चैन कह रहा होता है कि मेरी पावर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर ये जो थाई हुपिंग की टेक्निक है इसका इस्तेमाल मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि इस लड़की की बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक है। हालांकि शाओ चैन उसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करे जा रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर शाओ कह रहा था कि इससे तो मैं बाद में निपट लूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि शाओ चैन को होश में लाने के लिए पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे। मास्टर कह रहे होते हैं कि तुम इसका ध्यान रखो, मैं बाद में आके देखूंगा। हालांकि किसी के साथ हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक लेडी से मिलते हैं जो कि बता रही थी कि हमारे सेक्ट के ऊपर बहुत ही बड़ी तबाही आने वाली है, तीनों अदर सेक्ट जो है वो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। जिसके बाद मास्टर और भी ज्यादा आगाह हो जाते हैं इन सारी चीजों के लिए। दूसरी साइड हमें एक लेडी का सीन दिखाया जाता है जो कि एक आदमी को सीड्यूस कर रही थी और फिर तुरंत ही उसे अपनी तरफ बहका के लाती है, साथ ही फिर उसका मर्डर भी कर देती है। उसके ब्लड को काफी डिस्गस्टिंग वे में सब कर रही थी और फिर साथ ही उसे एक खोज भी बना देती है। हालांकि इसके अलावा एक दूसरा लड़का दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे तुरंत ही उस लड़के को मार डालकर कह रहा था कि तुम बस लोस्ट सोल वेले की एक बंदी हो जो कि अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझने लग गई है। लेकिन तभी वो कह रही होती है कि फ्लेम वेले सेट भी इतना ज्यादा होशियार नहीं है जितना तुम लोग खुद को समझते हो। अब वो दोनों वहां से निकल के जा रहे थे एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए, तभी वू फैंग वहां से निकलता हुआ जा रहा था और कह रहा होता है कि इस वर्ल्ड के अंदर डिजायर कभी खत्म ही नहीं होगी। हालांकि इसी के साथ यहाँ पर भी फाइटिंग और भी ज्यादा चल रही होती है। के बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्क मैन एंड एम्परर दोनों ही वहाँ पे खड़े हुए होते हैं और आपस में बातें कर रहे थे। तभी मास्क मैन कहने लग जाता है कि तुम्हारा उन फीलिंग्स का क्या हुआ जो कि तुम्हारी शाओ चैन के साथ में थी। तभी वो कहने लग जाती है कि पुरानी बातों के बारे में बिल्कुल भी बात मत करो एंड मुझे लग रहा है कि ध्यान मैन के ऊपर अभी खतरा खत्म नहीं हुआ है। तभी मास्क मैन कहने लग जाता है कि बिल्कुल ये साइकिल तो चलता रहेगा, कभी फाइट होगी कभी रुकेगी, लेकिन ये सब कुछ कभी खत्म नहीं होगा। हालांकि इसी के साथ अपना शाओ चैन काफी ज्यादा परेशान था और उसे समझ नहीं आया था कि जिया मैंग से कैसे मिले। तो फिर यहाँ पर अपना सेकंड वाला शाओ सोच रहा होता है कि न जाने लड़का क्या चाहता है। हालांकि जैसे ही अब उसको होश आ गया तभी जिया मैंग रोने लगता जाती और कह रही थी कि तुम ठीक हो गए। हालांकि इसी के साथ हमें फाइनली देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे ये जो सेक्ट है इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा आ चुका है क्योंकि अदर सेक्ट के लोग अब यहाँ पर अटैक करने के लिए आ चुके हैं लिंग युआन सेक्ट के ऊपर। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे लिंग युआन सेक्ट के लोग यहाँ पर आ गए थे और बहुत ही बुरे तरीके से फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे डिसेबल्स एक दूसरे को मार रहे थे। तभी हमें फाइनली जाके इस सेक्ट का असल मास्टर जाता है, उससे मिलने के लिए यहाँ पे सेक्ट लीडर को दिया गया था और कह रहे थे कि आगे तुम क्या चाहते हो जो कि तुम इस तरीके से यहाँ पे हमारे सेक्ट के ऊपर आके अटैक कर रहे
रहे हो, तभी यहाँ पे वो डायरेक्टली अटैक करने लग जाता है और मास्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक भी कर रहा था। जिसके बाद मास्टर भी उसे डील करने लग जाते हैं, कह रहे थे कि ये तो तरीका नहीं था तुम्हारे मिलने का। तभी वो कहने लग जाते हैं कि मुझे यहाँ पे वो लड़की जिया मेंग किसी भी हालत में चाहिए और मैं उसी को लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तभी मास्टर को गुस्सा आ जाता है, मास्टर दुआन तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। वो कह रहे होते हैं कि ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि हम अपने सेक्स से तुम उस लड़की को लेकर जाने दे, और फिर तुरंत ही काफी पावरफुल आइस फ्लेम जाइंट ड्रैगन स्नेक नाम की किसी टेक्निक को समन करते हुए वो अटैक करते हैं। हालांकि यहाँ पे इसके जवाब में वो सेकंड वाला बंदा तुरंत ही अपनी डिमोनिक ब्लेड फ्लेम ईगल का इस्तेमाल करता है और एक काफी शानदार टक्कर इन दोनों के बीच के अंदर देखने के लिए मिलती है। डिसाइबल्स भी एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे और लगातार एक दूसरे की जान ले रहे होते हैं। तभी लास्ट में दिखाया जाता है कि एल्डर दुआन यहाँ पे काफी भारी पड़ जाते हैं इसी सेक्टर लीडर के ऊपर एंड लगातार काफी सारे अटैक्स पे अटैक कर रहे थे और लास्ट में उस ईगल की भी वो ऑलमोस्ट जान निकाल देते हैं। जिसके बाद यहाँ पे वो कहने लग जाते हैं कि जिया मेंग का क्या होगा, उसके बारे में सोचना होगा। वो तुरंत एक बंदे को भेजते हैं जिया मेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन इतनी ही देर में ये लिन युआन सेक्ट के लोग आ जाते हैं और फिर तुरंत ही यहाँ पे कह रहे होते हैं कि जिया मेंग कौन है। तभी जिया मेंग खड़ी हो जाती है, कह रही है कि आखिर तुम लोग कौन हो। और फिर तुरंत यहाँ पे शाओ चैन भी कह रहा होता है कि आखिर क्या हुआ, ये लोग तुम्हें पकड़ने के लिए क्यों आए हैं। तभी यहाँ पे अपना शाओ कहने लग जाता है कि देखो शाओ चैन, तुम अपनी पावर का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तुम इंजर्ड हो। लेकिन शाओ चैन उसकी बातों को सुनने के लिए रेडी ही करता और कह रहा होता है कि मैं अपनी इस लवर को जरूर से ही बचाऊंगा। और फिर तुरंत ही सामने आके खड़ा हो जाता है, लेकिन वो बंदा तुरंत ही अपनी फ्लेम से अटैक करता है, जिसे यहाँ पे शाओ चैन को बचाने के लिए जिया मेंग खुद ही अपने ऊपर ले लेती है। फिर कह रही थी कि तुम अपना ध्यान रखना। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है, जिससे कि शाओ चैन को काफी गुस्सा आ रहा था और फिर तुरंत ही यहाँ पे उसकी तरफ गुस्से से देखने लग जाता है। तभी वो बंदा कहता है तो क्या ये लड़की मर चुकी है। तो सेकंड वाला कह रहा होता है कि मरी हो या फिर जिंदा, उसे लेके तो यहाँ से जानेंगे। शाओ चैन को ये सुन के और भी गुस्सा आता है, वो तुरंत ही अपनी ऑटोमैटिक मून टेक्निक नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर अटैक करता है। तभी वो बंदा अपना एक और फायर अटैक कर देता है शाओ चैन के ऊपर, जिससे कि उसकी हालत खराब हो चुकी थी और वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो चुका था। जिसके बाद इसकी सारी हरकतें देखने के बाद सीनियर शाओ से कहने लग जाता है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारी बॉडी अब तुम्हारी नहीं रही है, तुम पहले ही डेड हो चुकी हो और तुम्हारी बॉडी अब मेरे कंट्रोल में है। ये सुन के तो उसे सदमा ही लग जाता है कि आखिर उसकी बॉडी डेड कैसे हो सकती है और वो यहाँ पे गिड़गिड़ाने लग जाता है, कह रहा था कि अगर मेरी बॉडी आपकी तो प्लीज मेरी हेल्प करिए। मुझे पता है कि अब आप मेरी बॉडी के ऊपर काबू पालेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरी एक बात सुन लीजिए। लेकिन सीनियर शाओ उसकी एक भी सुनने के लिए रेडी नहीं था, फिर तुरंत उसे कह रहा होता है कि चलो अपना काम करो। ये सुनने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओ चैन अपनी पावर को सप्रेस करने लग जाता है, जिससे कि यहाँ पे सीनियर शाओ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा था, उसकी पावर कम हो रही थी। हालांकि अब जब वो इसी बॉडी में रहने लगा है तो ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस बॉडी के ऊपर किसी भी तरीके की कोई आ जाए, क्योंकि अगर इस बॉडी को कुछ हुआ तो फिर इससे शाओ चैन को काफी नुकसान होगा और उसे यूनफेई से अपना बदला भी तो लेना है। जिसके बाद यहाँ पे वो इस डील के लिए मान जाता है और हम देखते हैं कि एक बार फिर से अपने शाओ चैन उठ के खड़ा हो गया था। हालांकि इतनी देर में ये लोग बॉडी को लेकर भाग रहे होते हैं, तो फिर यहाँ पे शाओ चैन पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लोग उसे उठा के पटकने लग जाते हैं, जैसे कोई बच्चा हो, बहुत ही बुरे तरीके से उसे मार रहे थे। शाओ चैन भी इस हद तक गिर जाता है कि उसके पैर को ही अपने मुंह से बाइट कर लेता और कह रहा था कि जिया मेंग मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी उसी मोटू डिसाइबल को देखते हैं जो कि जिया मेंग के पास में आ गया था। तभी शाओ चैन कह रहा था कि जिया मेंग को ऐसे लेकर भाग, तो मोटू उसको लेकर वहां से भाग जाता है और हम देखते हैं कि लोग शाओ चैन की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे शाओ चैन की जो बॉडी थी वो इतनी ज्यादा हर्ट हो चुकी थी कि सीनियर शाओ कह रहे होते हैं कि बस भी करो, तुम मेरी बॉडी को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो। लेकिन शाओ चैन कह देता है कि देखिए सीनियर, मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा, आपने वादा किया कि जिया मेंग को आप बचाएंगे, इसके चलते मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। हालांकि इसी के साथ यहाँ पे अब वो कह रहे होते हैं कि तुम तो मेरी बात नहीं मानोगे, अब मुझे ही तुम्हारी बॉडी के ऊपर काबू पाके इन लोगों को हैंडल करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर, सिर्फ एक पंच के अंदर ही उन लोगों की हालत खराब हो जाती है। मोटू जिया मेंग को लेकर भाग रहा था, लेकिन यहाँ पे उसी के पास में लेटा देता है, लेकिन तभी वू फैंग आ गया था, फिर तुरंत ही उसे मार पीट के वहां से फेंक देता है और जिया मेंग को अपने साथ में ले गया था। हालांकि दूसरी ओर सीनियर शाओ अब आ जाते हैं शाओ चैन की बॉडी के अंदर, जिसके चलते यहाँ पे उनसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा होता। और भाई साहब गोल्ड है तो चलने फिरने की आदत कहाँ ही उन्हें, वो तो ऐसी हवा में उड़ते फिरते हैं। जिसके बाद काफी फनी वे में चलते चलते वो ट्री के पास में पहुंच चुके थे। तभी मोटू उसी ट्री के ऊपर से कहता है कि भाई जाके जल्द से जल्द जिया मेंग को बचा लो, नहीं तो फिर वो फैंग उसकी हालत काफी खराब कर देगा, उसे पकड़ के लेके जा रहा है। सीनियर शाओ तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं तो उन्हें समझ में आ गया था कि आखिर ये लड़की कहाँ पे है। जिसके बाद वो तुरंत यहाँ पे अपनी मास्क को लेते हैं, उसे पहनते हैं और फिर अब वो फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे। जिसके बाद यहाँ पे तुरंत ही फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे शाओ चैन कहता है कि प्लीज अच्छे से फाइट करिएगा, इस बंदे को सबक सिखा दीजिए। लेकिन वो फैंग कहने लग जाता है कि तुम मुझे मारोगे, बच्चे तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। लेकिन उसे क्या पता कि शाओ चैन की बॉडी के अंदर सीनियर शाओ मौजूद है। जिसके बाद वो काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे कि वो फैंग पीछे हट गया था। हालांकि वो फैंग को इस बात से काफी गुस्सा आता है, तो वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शाओ सीनियर शाओ के ऊपर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे वो कहने लग जाते हैं कि देखो तो सही, जरा मेरे हाथ के ऊपर चोट लग गई है, लेकिन अभी हील भी नहीं हो सकती, लेकिन मुझे इस फाइटिंग में अभी भी मजा आ रहा है, मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। अब वो यहाँ पे जैसे जैसे फाइट करते जा रहे थे, उनकी ताइको ताइजू नाम की जो पावर थी उसके सेकंड रियल पे पहुंच जाती है, जिसका ये मतलब है कि उनकी जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है शाओ चैन की बॉडी के ऊपर काबू पाने के लिए। जैसे कि वो भी जोश में आ जाते हैं, फिर तुरंत ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक को समन कर लेते हैं, जहाँ पे पेड़ की जड़ें आ चुकी थी वो बुरे तरीके से इस बंदे वो फैंग को पकड़ लेती है। अब यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें तो खुश होने चाहिए कि तुम ऐसे पहले ह्यूमन हो जिसके ऊपर मैं अपनी डेविल एंट्री का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारा ऑनर है, और फिर तुरंत ही उसे मार डालते हैं। बाद हम देखते हैं कि अपने सीनियर शाओ एक साइड में आ गए थे और वो कहने लग जाते हैं कि अब बस मुझे अपने हेवन वापस जाना है बदला लेने के लिए अपना। और अब वो यहाँ पे प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, काफी सारे क्लोन बॉडीज थे, काफी अच्छे प्रैक्टिस कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से अपना शाओ चैन उससे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज मेरी लवर को बचा लो, उसको बचाना आपके हाथ में है। लेकिन वो इस चीज के लिए नहीं मान रहा था। हालांकि हमें फायर सेक्ट के लोग वहां से गुजरे हुए जा रहे थे और उनके पास में जिया मेंग भी होती है, तो सीनियर शाओ को तरस आ ही जाता और वो फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था। जिसके बाद एक बंदा उसे फाइट करने के लिए आता है। साथ आज की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज हो जाती है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आएगी।